राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, महाभारत की इस विशेष सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पांचों पांडव ने द्रौपदी के स्वयंवर में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और माता कुंती के अनजाने आदेश से द्रौपदी पांचों पांडव की अर्धांगिनी बनी। लेकिन आज की कहानी में हम थोड़ा पीछे जाएंगे, उस समय में जब महाराज पांडु की मृत्यु के बाद पांचों नन्हे पांडव माता कुंती के साथ पहली बार हस्तिनापुर की दहलीज पर कदम रखते हैं। क्या भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र उन्हें स्वीकार करेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु द्रोणाचार्य के अनुशासन में राजकुमारों की शिक्षा के बारे में। एकलव्य की वो महान गुरु दक्षिणा जिसने सबको हैरान कर दिया, और सूत्र पुत्र कहे जाने वाले कर्ण का वो संघर्ष जिसने उन्हें महावीर बनाया। तो आज का यह अध्याय बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा पांडु का जब स्वर्गवास हुआ तो पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट आए। अब वे भी कौरवों के साथ एक ही छत के नीचे अपने दादा भीष्म की देखरेख में पलने लगे। लेकिन एक ही परिवार में जन्मे इन चचेरे भाइयों के बीच बचपन से ही एक अदृश्य दीवार थी। एक तरफ धर्म और नैतिकता से भरे पांडव थे, तो दूसरी तरफ सत्ता के लालच और ईर्ष्या में डूबे कौरव। हस्तिनापुर की राजसी दीवारों के भीतर दो अलग अलग धाराएं बह रही थीं। एक थी धर्म की, सत्य की धारा, जिसके प्रतीक युधिष्ठिर थे। वे शांत, संयमी और हर बात में न्याय का पक्ष लेने वाले थे। उनके छोटे भाई भीम अपनी अदम्य शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, जो बचपन से ही खेलकूद में भी दिख जाती थी। वही अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसकी आंखें सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी होती थीं। दूसरी तरफ दुर्योधन की धारा थी, जो ईर्ष्या और असुरक्षा से भरी हुई थी। वो बचपन से ही पांडवों को अपने राज सिंहासन के लिए एक खतरा मानता था। दुर्योधन के साथ उनके 99 भाई और उनका एक प्रिय मित्र कर्ण भी था। इन सभी राजकुमारों को एक साथ रखने के लिए उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। हस्तिनापुर के पहले कुलगुरु कृपाचार्य, जो कुरुवंश के कुलगुरु थे, उन्होंने राजकुमारों को वेद, शास्त्र और युद्ध की सामान्य शिक्षा दी। लेकिन जल्द ही एक और महान योद्धा का आगमन हुआ। यह थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य धनुष बाण के ऐसे महान ज्ञाता थे जिनकी बराबरी करना असंभव था। उन्होंने भीष्म से राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का मौका मांगा और उनके गुरु बन गए। हस्तिनापुर के गुरुकुल में राजकुमारों की शिक्षा का दूसरा अध्याय शुरू हुआ जब द्रोणाचार्य का आगमन हुआ। एक दिन जब राजकुमार गेंद खेल रहे थे तो पानी में गेंद गिर जाती है। एक साधारण ब्राह्मण जिसने एक ऋषि का वेश धारण कर रखा था आता है। वह घास के तिनके से गेंद को बाहर निकालता है और राजकुमारों को प्रभावित करता है। वो कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य हैं। राजकुमार उन्हें भीष्म के पास ले जाते हैं। भीष्म द्रोणाचार्य से गुरुकुल की शिक्षा देने का अनुरोध करते हैं। द्रोणाचार्य स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं, मैं राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे एक दक्षिणा चाहिए। भीष्म ने उनकी शर्त मान ली, क्योंकि वे जानते थे कि द्रोण जैसे गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। एक तरफ हस्तिनापुर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। द्रोणाचार्य, जो स्वयं धनुर्विद्या के अद्वितीय थे। द्रोणाचार्य ने जल्द ही पहचान लिया था कि उनके सभी शिष्य एक जैसे नहीं हैं। दुर्योधन हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता था और उसे सिर्फ सत्ता की लालच थी। वही युधिष्ठिर अपने शांत और सत्यवादी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। भीम अपनी ताकत के लिए और अर्जुन अपनी एकाग्रता और अद्भुत निशानेबाजी के लिए। द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के बीच का अंतर तुरंत पहचान लिया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी और राजकुमारों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा, मुझे पेड़ और शाखाएं और चिड़िया सब कुछ दिख रहा है।
लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा, गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यह जवाब सुनकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य मान लिया। अर्जुन की लगन और गुरु भक्ति अद्वितीय थी। वह दिन रात अभ्यास करता था, यहाँ तक कि अंधेरे में भी, ताकि वह अपने गुरु के सपने को पूरा कर सके। अर्जुन की प्रतिभा और गुरु भक्ति ने द्रोणाचार्य का मन मोह लिया था। गुरु ने अर्जुन को धनुष बाण की हर वह विद्या सिखाई जो वो जानते थे। गुरु और शिष्य का यह रिश्ता बहुत गहरा था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र और अन्य देवी शस्त्रों का ज्ञान दिया, जो सिर्फ सबसे योग्य योद्धा को ही दिया जाता सकता था। गुरु और शिष्य का यह रिश्ता सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह एक पवित्र रिश्ता था जिसमें गुरु की अपेक्षाएं और शिष्य का समर्पण दोनों शामिल थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। इसी वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसे शिष्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया जो उनकी शिक्षा से वंचित रह गया था। एक कहानी जो त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति का एक दुखद उदाहरण थी। यह कहानी थी एकलव्य की, जो एक निषाद जाति का युवा था। वह भी धनुष विद्या का महान ज्ञाता बनना चाहता था और उसकी एकमात्र प्रेरणा थे गुरु द्रोणाचार्य। एकलव्य को एक साधारण परिवार से था, जिसने द्रोणाचार्य के बारे में सुना था और उसने शिक्षा लेने की इच्छा से उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि द्रोणाचार्य राजसी शिष्यों को ही शिक्षा देते हैं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक लौ थी। जब उसने विनम्रता पूर्वक गुरु से शिक्षा देने का अनुरोध किया तो द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। गुरु ने कहा कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही अपनी विद्या सिखाते हैं। इस अस्वीकृति से एकलव्य के दिल को गहरा घाव हुआ, लेकिन उसकी लगन को तोड़ नहीं पाई ये अस्वीकृति। उसने ठान लिया कि भले ही उसे गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन न मिले, लेकिन वह अपनी साधना जारी रखेगा। उसने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मान लिया। एकलव्य प्रतिदिन उस मूर्ति के सामने अपनी धनुष विद्या का अभ्यास करता। वो सुबह से शाम तक बाण चलाता, अपने कौशल को निखारता और हर गलती को खुद ही सुधारता। उसका समर्पण इतना गहरा था कि वह अपनी कल्पना से ही गुरु के निर्देश का पालन करता था और उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करता था। धीरे धीरे उसकी कला इतनी उत्कृष्ट हो गई कि वह अर्जुन के समान ही कुशल होता चला गया। एक दिन जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में थे तो उनका एक कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। वे देखते हैं कि उसके मुंह में बाणों का एक गुच्छा फंसा हुआ है जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य, विशेषकर अर्जुन, यह देखकर हैरान रह गए। बाण इतनी कुशलता से चलाए गए थे कि कुत्ते को ना तो कोई चोट आई और ना ही उसका मुंह घायल हुआ। गुरु समझ गए कि ऐसी अद्भुत कला केवल एक असाधारण धनुर्धर ही दिखा सकता है। यह सोचकर कि अर्जुन के अलावा भी कोई है जो इतना कुशल है, द्रोण ने उस व्यक्ति की तलाश करने का निश्चय किया। वे उस दिशा में गए जहां से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी और उन्होंने एकलव्य को अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करते हुए देखा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह अद्भुत विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने हाथ जोड़कर अपने चेहरे पर गुरु भक्ति का भाव लिया। कहा, गुरुदेव, मैं निषाद हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ और आपने ही मुझे यह विद्या दी है। आपकी यह मूर्ति मेरे लिए मेरे गुरु के समान है। यह सुनकर द्रोणाचार्य के मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक तरफ एकलव्य का अटूट समर्पण था तो दूसरी तरफ अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का उनका वादा। द्रोण अपने वचन से बंधे हुए थे। गुरु ने अपने वचन का पालन करने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अपना अंगूठा काट दिया और गुरु को भेंट कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एकलव्य से कहा, तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा।
तब द्रोणाचार्य ने वह मांग रखी जिससे एकलव्य को हमेशा के लिए एक साधारण धनुर्धर बना दिया। उन्होंने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने एक पल में भी नहीं सोचा। उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी, बस गुरु के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव था। उसने तुरंत अपनी कटार निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। इस त्याग ने न केवल उसकी धनुर्विद्या को सीमित कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि द्रोणाचार्य अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अर्जुन ने यह सब देखा और वह हैरान रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके गुरु उससे कितना प्रेम करते थे और इस प्रेम ने एक महान योद्धा की प्रतिभा का बलिदान ले लिया था। महाभारत की इस कहानी का एक और युवा योद्धा था जो अपनी योग्यता साबित करना चाहता था। वो था कर्ण। कर्ण जो सूर्यपुत्र था, लेकिन जिसे एक सारथी का बेटा माना जाता था। वह भी अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर बनना चाहता था। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। इस अपमान ने कर्ण के दिल में गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन दुर्योधन ने उसे सहारा दिया और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। इस घटना ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन के पाले में खड़ा कर दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था। एकलव्य की तरह कर्ण को भी उसकी जाति के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। कर्ण भी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। यह अपमान कर्ण के मन में द्रोणाचार्य और अर्जुन के प्रति गहरी शत्रुता पैदा कर रहा था। लेकिन इस दुखद क्षण में दुर्योधन ने कर्ण को सहारा दिया। दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचाना और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा भी बना दिया, जिससे कर्ण को वह सम्मान मिला जिसके लिए वह तरस रहा था। इस घटना ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन के पाले में खड़ा कर दिया था। एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य के वचन से बंधा अर्जुन था, तो दूसरी तरफ अपने अपमान का बदला लेने के लिए ललायत कर्ण। इस तरह हस्तिनापुर के गुरुकुल में सिर्फ शिक्षा नहीं दी गई, बल्कि उस भविष्य की नींव रखी गई जहां दो भाई, दो मित्र और दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी होने वाली थी। यह शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि उस महायुद्ध की शुरुआत थी जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। तो भक्तों, यह थी गाथा उन योद्धाओं की जिनके कौशल ने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। जहां एक और पांडव अपनी विद्या में निपुण हो रहे थे, वहीं एकलव्य का अंगूठा और कर्ण का अपमान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन क्या गुरु द्रोण का यह पक्षपात और दुर्योधन की बढ़ती ईर्ष्या किसी बड़े विनाश की ओर इशारा कर रही है? अगले भाग में हम ये सारी बातें जानेंगे। तो अगर आपको आज की यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।